नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम पाठ्य सामग्री दी गई है भोजन और अभावजन्य रोग की अवधारणा का संक्षिप्त परिचय दिया है। तो देखिए बच्चों, हम इस संक्षिप्त परिचय को जान लेंगे। इसके बाद हम नीचे दी गई वर्कशीट एवं अभ्यास कार्यों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए, संतुलित आहार की परिभाषा दी गई है। देखिए, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। और यहाँ दिया देखिए, अभावजन्य रोग, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन क्या है? देखिए, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां व पैचिस आदि, ये क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से होने वाले रोग। तो देखिए, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले अभाव की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? देखिए, विटामिन और खनिज, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन या कैल्शियम और आयोडीन और लोह। देखिए, तो देखिए यहाँ पर दिया है इनकी कमी से होने वाले रोग या विकार। देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसके लक्षण हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी की कमी से देखिए बेरी रोग होता है और इसमें इसका लक्षण है दुर्लभ पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। और इसी प्रकार से विटामिन डी, देखिए, इससे रिकेट्स नामक रोग होता है और इसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। और इसके बाद है कैल्शियम, अस्थियाँ एवं दंत क्षय रोग होते हैं और इसके लक्षण है कमज़ोर अस्थियाँ एवं दंत क्षय। और इसी प्रकार से आयोडीन, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है और इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। और देखिए लोह, इसमें अरक्ता रोग होता है और देखिए इसमें कमजोरी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो विटामिन दिए गए हैं और इनसे होने वाले रोग और इनके लक्षण इस प्रकार से आप तालिका में जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके अंतर्गत हम यहाँ अभ्यास वर्कशीटों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण करेंगे। देखिए, यहाँ दिया है संतुलित आहार किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप ऊपर दी गई अवधारणा का संक्षिप्त परिचय आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, संतुलित आहार की परिभाषा, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, इन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, लंबी अवधि तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो देखिए, अभावजन्य रोग कहते हैं, जो लंबी अवधि तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार से देखिए, शरीर में कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो शरीर में कैल्शियम की कमी से अस्थियां एवं दंत क्षय होता है। इसी प्रकार से देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन और बालों का रंग उड़ना, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसी प्रकार से देखिए, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, किस विटामिन की कमी के कारण विटामिन की कमी के लक्षण हैं? तो विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना। और इसी प्रकार से देखिए बच्चों, अगला यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, दिया है एक 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कीजिए। आहार चार्ट में उन खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें जो खर्चीले ना हो और अपने क्षेत्र में आसानी से मिल जाएं। तो जैसे देखिए, 10 वर्ष के बच्चे का संतुलित आहार, शहद आसानी से मिल जाता है, साबुत मेवे, दूध, कच्चे अंडे, सेब, तरबूज, गाजर, दाल व बेसन का चीला, दलिया, साबुदाना, खिचड़ी। तो इस प्रकार से आप 10 वर्ष के बच्चे का एक संतुलित आहार चार्ट
बता सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है विटामिन ए के मुख्य स्रोत बताइए। देखिए यहाँ इनके चित्र बनाइए कह रहा है, तो आप यहाँ मुख्य स्रोत लिख सकते हैं और इनके चित्र भी आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ इसके मुख्य स्रोत बता सकते हैं। विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं दूध, मक्खन, पपीता, हरी सब्जियाँ, फल। इसी प्रकार से देखिए विटामिन बी के मुख्य स्रोत के चित्र बनाइए। तो हम यहाँ पर इसके चित्र बना सकते हैं और यहाँ पर मुख्य स्रोत भी लिख सकते हैं। तो साबुत अनाज, आटा, दाल, मेवा, मटर, फलियाँ इत्यादि आप यहाँ पर इनके चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से विटामिन सी के मुख्य स्रोतों के चित्र बनाइए। तो आप विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। तो इनके आप चित्र यहाँ पर बना सकते हैं और इनके स्रोत भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है स्व आकलन। देखिए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ दिया है नाम लिखिए वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि व अनुक्षरण के लिए आवश्यक हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं, ये हमारे वे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अन्य जो पदार्थ। इसी प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं वह खनिज जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है। तो देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और इसी प्रकार से देखिए वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के लिए आवश्यक कौन सा खनिज है? विटामिन डी। देखिए और इसी प्रकार से देखिए सही जोड़ी का मिलान कीजिए। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप विटामिन और उनके रोग यहाँ जान सकते हैं। ठीक है, और आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अभावजन्य रोगों से आप क्या समझते हैं? देखिए इसकी परिभाषा, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग के लक्षण लिखिए। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, इससे अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के क्या लक्षण हैं? तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इससे मसूड़ों से खून निकलना इसका मुख्य लक्षण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमें दी गई पाठ्य सामग्री का संक्षिप्त परिचय विस्तार से जान लेना है। इसके बाद नीचे दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दी गई सभी वर्कशीट एवं अभ्यास कार्य समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।